Hello students, +2 एग्जाम्स आर ओवर. डेफिनेटली आपने कुछ दिन मस्ती भी कर ली. एंड नाउ स्टॉप वेस्टिंग टाइम, फोकस ऑन स्टडी. अगर आप CUT एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने जा रहे हो तो नेक्स्ट मंथ आपका जो CUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम है. क्लियर. तो यहाँ पे आपको मैं इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके पास सिलेबस है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ. ठीक है. आपको इकोनॉमिक्स, जिसको कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हो, इसका कोड है 309. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो आपका सिलेबस है ये आपको CUT की साइट CUT.NTA.in की साइट पे, वेबसाइट पे भी जाके आपको ये सिलेबस अवेलेबल है, लेटेस्ट सिलेबस. तो यहाँ पे आपने इस बार क्या है, चेंजेस क्या है आपके पास. माइक्रो आपको पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और जो तीसरी बुक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसको भी आपने साथ में यहाँ पे पढ़ना है. यानी कि आपको तीनों बुक्स की प्रेपरेशन करनी है. और ये जो आपका एग्जाम है यहाँ पे आपके पास में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 250 मार्क्स हैं, और आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको कि आपने 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है. 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको उसको कंप्लीट करना है. तो ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, और गलत होने पे आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा. नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क आपका कट हो जाएगा. ठीक है. पर आपने जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये सोच के नहीं करने कि मेरा गलत होने पे एक ही क्वेश्चन, एक ही मार्क कट रहा है. ठीक है. आपने केयरफुल होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. आप ये सोचो कि अगर मेरा जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, 1 मार्क नहीं जा रहा, 6 मार्क्स जा रहे हैं मेरे, बिकॉज जो 5 आने थे वो तो आए नहीं, साथ में एक उल्टा डिडक्ट हो रहा है. क्लियर. आपने इस अप्रोच को लेके चलना है. तो यहाँ पे आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपके पास टॉपिक यूनिट आ रहा है, इंट्रोडक्शन आएगी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें आपने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी उसको पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपके पास ऑर्डिनल कार्डिनल अप्रोचेज हैं उसको पढ़ना है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी, इसके कौन कौन से इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड फैक्टर है, कौन से जो इसको डिटरमिन करते हैं, लॉ क्या कहता है, ये सारे डिमांड्स के शिफ्ट्स, कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी डिमांड, उसको सारा आपने अच्छे से पढ़ना है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड यूनिट आपके पास आ रहा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें आपने प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. ठीक है. शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, जो कॉस्ट और रेवेन्यू के टॉपिक है उसको भी आपने सारा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है. जो TC, MC, MR है, शॉर्ट रन, इनके क्या रिलेशन के आपस में. ठीक है. फिर आपके पास रेवेन्यू टॉपिक में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और जो इक्विलिब्रियम अप्रोच आती है अकॉर्डिंग MC एंड MR, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम अप्रोच है उसको स्टडी करना है. और फिर आपके पास थर्ड यूनिट्स में थ्योरी ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में उसके क्या फीचर्स हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, डिमांड एंड सप्लाई में शिफ्ट्स आने पे इक्विलिब्रियम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, और साथ में जो आपका सप्लाई का टॉपिक है, जैसे सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसको आपने सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. और फिर यहाँ आपके माइक्रो में फोर्थ यूनिट आ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशंस, जिसमें आप एक्सेस डिमांड, सप्लाई, ठीक है ना, उसमें आपके प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग, उसको अपने अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो जो अगर आप CBSE से पढ़ के आए हो आपको थोड़ी सी मतलब आपको अच्छे से करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप ICSE मोड में हो तो आपने लास्ट ईयर ही पढ़ा है इसको. ठीक है. तो यानी कि माइक्रो CBSE स्टूडेंट्स जो तो +2 से आए हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा आपको ज़्यादा. ठीक है. बिकॉज आप +1 में की थी आपने. क्लियर. माइक्रो. फिर आ रही है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको कोर्स सेकंड कह रहे हो. इसमें आपने वही यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम को सारा अच्छे से पढ़ना है, कि वही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, GDP एंड वेलफेयर, सारा आपने जिसके भी एग्रीगेट सारा उसको अच्छे से डिटेल में करना है. फिर इसके बाद मनी एंड बैंकिंग, मनी के फंक्शंस, सेंट्रल बैंक यहाँ के सारे फंक्शंस आएंगे, सेंट्रल बैंक कैसे मॉनिटरी पॉलिसी उसको डिस्कस करेंगे, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी. क्लियर. फिर आपके पास थर्ड यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में.
इसके सारे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ी जाएंगी, इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। फिर आपके पास फोर्थ यूनिट गवर्नमेंट बजटरी इकोनॉमी, क्लियर, उसके क्या कंपोनेंट था, स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो भी डेफिसिट है, फिस्कल रेवेन्यू, उसके बारे में सारा आपने अच्छे से पढ़ना है। फिर आपके पास इसमें फिफ्थ यूनिट आ रहा है ओपन इकोनॉमी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, मैनेज, तीनों के बारे में आपने स्टडी करना है। ये था आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड नाउ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में वही आपके पास डेवलपमेंट पॉलिसी आ रही है जो, ठीक है ना, डेवलपमेंट पॉलिसी जो यानी कि 1947 से लेकर 1990 तक जो फर्स्ट टॉपिक है उसके सिलेबस में आपके। सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। थर्ड टॉपिक जो करंट चैलेंजेस है जिसको इंडिया फेस कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आ रहा है आपके पास फोर्थ यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, इस कंपैरिजन विद नेबर्स, जो उसके साथ नेबर्स, जिसमें आपके पास ये पाकिस्तान एंड चाइना, उसके साथ डिस्कस करना है इंडिया को, ठीक है। ये आपको सिलेबस, ठीक है, आपको वेबसाइट पे अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास ये सिलेबस है, इसको देखो, ये सारे टॉपिक की डिटेल्ड लेक्चर की प्लेलिस्ट, यानी कि माइक्रो की जो जितने टॉपिक है, मैक्रो की सारी विद डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल है। दूसरा क्विक रिवीजन, यानी कि हर टॉपिक की क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट वो भी रेडी है, ठीक है। तो कल से मैं आपको ये, यानी कि आपके पास ये 13 यूनिट बन रहे हैं, इन 13 यूनिट में से आपको ये 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और जो क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में होने हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, जो भी आपको चॉइसेस अंदर ही होंगी, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको सारी चॉइसेस उसी में से आपने आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पर आपको डिटेल यानी कि सब्जेक्टिव पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाएंगे, क्लियर। तो ये सारा आपको हम, मतलब अगर आपके पास 13 यूनिट्स हैं तो आप 13 यानी कि मान के चलो किसी पे 2-3 डेज लेक्चर चलेगा, किसी पे कोई 1 सिटिंग में होने वाला है, यानी कि आई मीन टू से जो 13 यूनिट है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 30 लेक्चर में इसको सारा टॉपिक हम अच्छे से अपनी CUET की जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन है इकोनॉमिक्स के लिए उसको अच्छे से कर देंगे, और साथ में हम एंड पे जो आपके CUET का लास्ट ईयर के एग्जाम है, ठीक है, जो आपके आए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक को मैं आपको पहले ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगी, फिर उसके MCQ की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्लियर, एंड बी रेडी, ऑल द बेस्ट।